हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाया हूं जिसमें हम बात करेंगे फोरक्लोजर चार्जेस एंड फोरक्लोजर लेटर के रिगार्डिंग। जो फोरक्लोजर लेटर है वो क्या होता है? तो फोरक्लोजर लेटर वो एक ऐसा लेटर है जो बैंक आपको प्रोवाइड कराता है जब भी आप अपना लोन या तो बंद करवा रहे हो या फिर उसका बैलेंस ट्रांसफर करा रहे हो। मतलब एक बैंक से आप अपना लोन बंद करवा के दूसरी जगह ट्रांसफर करा रहे होते हैं, तो हमें बैंक से एक फोरक्लोजर लेटर चाहिए होता है। और अगर आपने कई जगह देखा होगा कि कई बैंकों ने फोरक्लोजर की कंडीशंस भी लगाई होती हैं जिसमें हमें जिसे हम फोरक्लोजर लॉकिंग पीरियड बोलते हैं। सो फोरक्लोजर लॉकिंग पीरियड क्या है? फोरक्लोजर लॉकिंग पीरियड एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आप उस लोन को बंद नहीं करवा सकते। जनरली वो विद इन 6 मंथ्स होता है। जैसे कि आपने लोन लिया कोई और इमिडिएटली लोन लेते ही आप उसको विद इन 6 मंथ्स में बंद नहीं करवा सकते, जिसे हम फोरक्लोजर लॉकिंग पीरियड बोलते हैं। और अगर आप इसमें ऐसा कराते हैं तो आपको एक हाई अमाउंट ऑफ फोरक्लोजर चार्जेस पे करने होते हैं। जनरली जो फोरक्लोजर के चार्जेस हैं वो आपके लोन अमाउंट का 3% से लेके 5% के बीच में हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के लोन के टाइप के ऊपर कि आपने होम लोन लिया हुआ है, लैप लिया हुआ है, पर्सनल लोन लिया हुआ है या फिर अदर लोन लिया हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये फोरक्लोजर लेटर जो है, ये फोरक्लोजर लेटर का फॉर्मेट होता है जो कि आईडीएफसी बैंक ने इशू किया है। हर बैंक का अपना एक अलग फॉर्मेट होता है जिसमें कुछ अलग कंपोनेंट्स होते हैं। सो जो मेजर इसमें पर्टिकुलर्स होते हैं वो आपका टोटल आउटस्टैंडिंग एज ऑन डेट, जिस दिन भी ये लेटर इशू हुआ है उस दिन आपके लोन का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग क्या था वो यहाँ पे शो कर दिया जाता है। इसके साथ ही साथ आपको अगर आपने उस मंथ की ईएमआई लेट पे करी है या उस मंथ की ईएमआई अभी पेंडिंग है तो उस मंथ की ईएमआई भी है जो वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करती है, या उसका जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है वो होता है। साथ में साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखने का है कि फोरक्लोजर चार्जेस क्या लगे हुए हैं आपके। जो फोरक्लोजर चार्जेस हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन मिलेंगे, जो कि आपके जो अगली टर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। उसके ऊपर अगर आपके कोई बाउंस चार्जेस पेंडिंग है या फिर कोई पीनल इंटरेस्ट चार्जेस पेंडिंग है या फिर कोई अदर चार्जेस आपके पेंडिंग है, जैसे आपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट निकलवाया है उसकी पेमेंट नहीं हुई है या फिर अदर कोई आपने सर्विस ली है उसकी पेमेंट नहीं हुई है, तो वो आपको यहाँ पे ऐड ऑन होके मिलेंगे। और उसके बाद आपको एक टोटल फोरक्लोजर अमाउंट आएगा कि इतना अमाउंट आपका फोरक्लोजर का है, इसको आपको पे करना पड़ेगा, तभी आपके लोन की क्लोजर पॉसिबल हो पाएगी। तो ये आप एक डिपेंड करता है आपके पेमेंट मेथड के ऊपर कि आप उसे कैसे करें। जनरली होम लोन की बात करूं तो होम लोन में जो अगर आप इसका क्लोजर करवा रहे हैं तो होम लोन में इसकी पेमेंट जो है आपके अगर ऑन फंड से हो रही है तो आपका इसमें फोरक्लोजर एप्लीकेबल नहीं होता है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग है तो मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। फोरक्लोजर है वो डिपेंड करता है आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट के टाइप के। रेट जो है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लिंक होता है आरबीआई के बेस रेट से। जैसे जैसे आरबीआई अपना रेपो रेट चेंज करता है वैसे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उसे हम फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको फिक्स दिया रहता है, फिक्स का मतलब है कि जो भी आपका रेट डिसाइड हुआ उसी रेट पे आपका इंटरेस्ट लगेगा, उसी रेट पे आपकी ईएमआई कैलकुलेट होगी। और रेपो रेट से इसका कोई भी लिंक नहीं होता। आरबीआई का रेट घटे या बढ़े उससे आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, उसे हम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। तो अगर आपका होम लोन फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है और आप उसे सेल्फ फाउंड फंड से क्लोज करवा रहे हैं तो आपका कोई भी जो है क्लोजर चार्जेस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। साथ ही साथ अगर आप उसमें बैलेंस ट्रांसफर भी करवा रहे हैं तब भी आपका फोरक्लोजर चार्जेस जो है उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन अगर आपका होम लोन जो है वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है और आप उसका ओन फंड से अगर क्लोजर करा रहे हैं तो आपका फोरक्लोजर उस पर एप्लीकेबल नहीं है। मैं चाहूंगा कि अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर आप सेल्फ फाउंड से करा रहे हैं तो काफ़ी बैंक ऐसे भी हैं जो उसमें भी आपके फोरक्लोजर चार्जेस एप्लीकेबल कर देते हैं। बट अगर आप उस पर बैलेंस ट्रांसफर करा रहे हैं और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड है तो 99% केसेस में आपको जो फोरक्लोजर चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल रहेगा होम लोन के अंदर। तो ये हमारे फोरक्लोजर के चार्जेस हैं। अब हम बात करते हैं कि फोरक्लोजर जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है और उसे हमें क्यों लेना चाहिए। क्योंकि जब भी आप अगर किसी केस का बैलेंस ट्रांसफर करवा रहे हैं तो उसमें आपको एग्जैक्टली अमाउंट पता होना चाहिए कि आपका बैंक के ये इतना बकाया राशि बची है। मतलब इतना आपका प्रिंसिपल प्लस अदर चार्जेस लगा के इतना अमाउंट आपको पे करना है। तो अगर आप अपना जो लोन है वो एक जगह से क्लोज करा के दूसरे बैंक में चालू करना चाहते हैं, जो भी आपका रीज़न रहा हो, चाहे अच्छी सर्विसेज हो, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, चाहे अदर कोई रीज़न हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा एग्जैक्टली अमाउंट कितना पे करना है दूसरे बैंक को मेरे करंट बैंक में। तो इसके लिए आपको फोरक्लोजर अमाउंट का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि आपका कोई 10 लाख रुपए का लोन था, आज की डेट में उसमें 8 लाख रुपए बचे हैं,
बट अदर चार्जेस मिला के वो 8,25,000 समथिंग कुछ अमाउंट आता है। और आपके जो बीटी बैंकर है जो आपका लोन बंद करा के अपने यहाँ पे चालू करना चाहते हैं, उन्होंने आपका जो पेमेंट है वो अगर उस अमाउंट से कम का बना दिया, तो वो आपका जो लोन है वो क्लोज नहीं हो पाएगा और उसकी पेमेंट जो है वो स्टक हो जाएगी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ अमाउंट। तो इसलिए हमें फोरक्लोजर निकलवाना यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जैक्टली कितना अमाउंट आपके बीटी बैंकर को पे करना है आपके करंट बैंक को, इससे उसमें एग्जैक्टली अमाउंट का वो कैलकुलेशन कर पाता है। साथ ही साथ इसमें फोरक्लोजर अमाउंट जो है वो आपको ये बताता है कि आपका जो करंट में इतना ही आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है, इसके अलावा आपका कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। गाइस, आपको इससे काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है कि इसमें और भी कोई वैलिड पॉइंट हम ऐड ऑन कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो में के कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा कि फोरक्लोजर चार्जेस हमें और किस किस चीज़ों में हेल्प करता है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर द डे। मिलते हैं अगली वीडियो में।